दोस्तों, इस दुनिया में कौन ऐसा इंसान होगा जिसने कभी गाली नहीं दी हो या कभी गाली सुनी नहीं हो। तुम्हारे बॉस की माँ का मैंने सोचा सलाह। पर सोचिए, अगर कोई भी हमें गाली देता है तो हमेशा हम सबका खून खौल उठता है। और कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि आप गुस्से में उसे दो चार गालियां दे भी दें। दिखाई नहीं देता क्या? लेकिन क्या कभी आपने सोचा है ये गालियां किसने इजाद की, इसकी शुरुआत कहां से हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि गाली देना इंसान के फितरत में ही शामिल हो, या इंसान पहले कभी गाली देता ही नहीं था। और सबसे बड़ा सवाल, क्यों ज्यादातर गालियां महिलाओं से जुड़ी होती या महिलाओं के जनांगों से जुड़ी होती, जैसे तेरी माँ का ... मादर ... बहन ... तो दोस्तों, आज हम इतिहास की उस सबसे रोचक यात्रा पर निकलेंगे जहां भाषा का जन्म हुआ, समाज बने, सभ्यताएं उभरी और शब्दों के बीच कहीं गाली भी पैदा हुई। तो चलिए 50,000 से 1 लाख वर्ष पीछे चलते हैं। मानव सभ्यता की शुरुआत भाषा से हुई, लेकिन भाषा सिर्फ संवाद नहीं, भावनाओं का विस्फोट थी। प्राचीन मानव शिकारी थे, खतरा हर जगह था। जानवर, मौसम, भूख, चोट, उनकी पहली ध्वनियां शब्द नहीं, भावनात्मक चीखें थी। दुख में कराहना, गुस्से में गुर्राना, डर में चीखना, आक्रोश में चिल्लाना। और यहीं से गाली देने का बीज पड़ा, क्योंकि गाली अनियंत्रित भावना का निकलना माना जाता है। दोस्तों, जैसे जैसे समाज बने, वर्ग बने, अधिकार बने, वैसे वैसे गालियां और स्पष्ट हुई। सबसे पुरानी लिखित गालियां मेसोपोटामिया की मिट्टी की तख्तियों में मिली। तू गधे का बच्चा है, तेरे दिमाग में कीचड़ भरा है, तू कायरों की औलाद है। ये लाइनें 4000 साल पुरानी हैं। पर सवाल ये, क्यों किसी को गधे का बच्चा, दिमाग में कीचड़, कायर की औलाद कहा गया? क्योंकि मानव सभ्यता में मूल्य और अमूल्यन तय हुआ। जो मूल्यवान उसको सम्मान, जो अमूल्यवान उसे गाली। मध्यकाल आते आते धर्म सर्वोपरि हो गया था, इसलिए गालियां ईश्वर, पवित्रता, जादू, चुड़ैल से जुड़ी। जैसे तू शैतान का ... है, ईश्वर तुझे शाप दे, तू अशुद्ध है। ये गालियां अजनबी नहीं लगती ना, क्योंकि धर्म आधारित अपमान हजारों सालों से मानव की सोच में। उस समय सबसे क्रूर इंसल्ट था किसी को चुड़ैल, अशुद्ध महिला कहना, यानी स्त्री पर हमला सबसे आसान, सबसे चोट पहुंचाने वाला माना गया। प्राचीन मिस्र के टूटे मिट्टी के बर्तन पर भी 2000 ईसा पूर्व की गालियां मिली, जिनमें माँ बहन और यौन संबंधी गालियां आम थी। रोमन दीवारों पर लैटिन में हजारों गालियां लिखी मिली, जैसे मैंने यहाँ तेरी माँ को ... जैसी बातें आज की दीवार लेखन से बिल्कुल मिलती है। अब आते हैं अपने देश भारत में। दोस्तों, भारत में भाषा इतनी पुरानी है कि गाली भी कई स्तरों पर विकसित हुई। रामायण में शूर्पणखा ने लक्ष्मण को कहा था नपुंसक। महाभारत में द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा था अंधे का पुत्र अंधा। ये आज की हरामी, कुत्ते का बच्चा से कम नहीं थी। और भीष्म पितामह ने कर्ण को बार बार सूत पुत्र कहा, जो उस समय की सबसे गंदी जातिगत गाली थी। मध्यकाल भारत में तुर्की अफगान आक्रमण के साथ नई गालियां आई। मादरजाद, हरामजादा, कुत्ता, कमीना, ये सब फारसी अरबी से आई और आज तक चल रही है। 18वीं सदी में अंग्रेजी में FUCK पहली बार लिखित रूप में आया और भारत में ब्रिटिश राज में नया ट्रेंड चला, ब्लडी बास्टर्ड, मदरफकर। फिर हमने इसे हिंदी में मिलाया, ब्लडी फूल, मादर ... और आज इंटरनेट पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली हिंदी गालियां हैं MC, BC, BK, BSDK, LK, तेरी माँ की ... आदि। एक रिसर्च के अनुसार भारत में हर रोज 70 मिलियन से ज्यादा गालियां ऑनलाइन लिखी जाती हैं। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्यों गालियों में महिलाओं से जुड़े या उसके जनांगों से जुड़े गाली देने की परंपरा बन गई? दोस्तों, इसको थोड़ा डिटेल करें तो पाते हैं कि मनुष्यों ने गालियों के लिए हमेशा वही चीजें चुनी जिन्हें समाज सबसे ज्यादा पवित्र, संवेदनशील या शर्मनाक मानता है। हर समाज में माँ और बहन को सम्मान का प्रतीक माना गया। किसी की बहन या माँ पर हमला सुनकर इंसान के भीतर तुरंत आग लगती है। तो गाली देने वाले को कम मेहनत में ज्यादा भावनात्मक तीर मिल जाता है। दूसरी बात यह भी है कि सभ्यताओं ने सेक्स को खुलकर बात करने वाली चीज कभी नहीं मानी। जब कोई चीज टैबू होती है, वही गाली की जमीन बन जाती है। यानी इंसानों ने खुद नियम बनाए, फिर उन्हीं नियमों को तोड़कर दूसरों को चिढ़ाने का मजा उठाया। और तीसरी बात ये कि कई भाषाओं में गालियों में सेक्स का मतलब अपमानित करना, तोड़ना या जीतना होता है। यह भाषा की युद्ध सोच का अवशेष है। पर विडंबना ये रही कि सभ्यता तो आगे बढ़ गई, पर गालियां वहीं अटकी रही। मोटे तौर पे कहें तो इंसान ने जो चीज सबसे ज्यादा सेक्रेट, सेंसिटिव और सोशली टैबू बनाई, वही उसके गुस्से का हथियार बनी। दोस्तों, अब तो गाली आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक्सप्रेशन, ह्यूमर, बॉन्डिंग, यहाँ तक कि फ्रेंडशिप का कोड बन चुकी है।
आज तुम्हारे साले सिर्फ अपमानित करने के लिए नहीं, कभी कभी प्यार से भी कहते हैं। लेकिन याद रखिए, गाली भाषा का सबसे शक्तिशाली हथियार है। एक शब्द मारपीट से ज्यादा चोट दे सकता है। पर क्या गाली देना मानवीय भावनात्मक अतिप्रवाह ही है या कुछ साइकोलॉजिकल रीजन? दोस्तों, न्यूरोसाइंस कहता है जब गुस्सा बढ़ता है तो दिमाग का एमिगडाला एक्टिव होता है और तभी जुबान अनकंट्रोल्ड वर्ड छोड़ती है। क्योंकि दर्द में गाली दर्द कम लगता है, डर में गाली हिम्मत मिलती है, खुशी में भी गाली एक्साइटमेंट रिलीज होता है, दोस्ती में गाली बॉन्डिंग केमिकल रिलीज होता है। साइंस कहती है गाली देने से दिमाग में डोपामाइन और एड्रेनालिन रिलीज होता है, यानी गाली देना सचमुच मजा देता है। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग गाली देते हैं वो दर्द ज्यादा देर तक सहते हैं, यानी गाली देना दवाई भी है। तो दोस्तों, आज हमने ये समझा कि गाली सभ्यता जितनी पुरानी है, कभी जीवित रहने का साधन थी, फिर सत्ता व नियंत्रण का अस्त्र बना, तो कभी धर्म, जाति, परिवार, स्त्री के सम्मान से जुड़े। लेकिन अंत में सवाल, हमने गाली को कब समझा? क्या ये सिर्फ भावनाओं का अपमान है या फिर दबी भावनाओं का विस्फोट या समाज के खोखले मूल्यों का दर्पण? शब्द वही है, काटते कैसे हैं ये इंसान तय करता है। गाली सभ्यता की गंदगी नहीं, सभ्यता का सच भी है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये मजेदार वीडियो? अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को M26 को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।